हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर स्टडी चैनल स्टडी विथ नीलेश। तो मैं नीलेश मोदी आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल स्टडी विथ नीलेश में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग का जो वीडियो का थीम है वो है अब बैठो नहीं पढ़ो। तो अभी तक हम लोगों ने जो लॉकडाउन में अपना टाइम को वेस्ट किया है तो उसको और ज़्यादा वेस्ट टाइम को नहीं करना है और अपना साइंस क्लास को अभी स्टडी विथ नीलेश के साथ स्टार्ट करना है। क्लियर है? तो आज हम लोग जो इस वीडियो में पढ़ेंगे वो है सीबीएसई साइंस ऑफ क्लास 6 के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। आज हम लोग इस चैप्टर के पार्ट नंबर 4 वीडियो को देखेंगे। यदि आपने इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के सभी वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। तो आज हम लोग जो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है इस चैप्टर का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि आपके कॉन्सेप्ट और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो राइट नाउ। तो इस चैप्टर का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है टिक द करेक्ट आंसर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। करेक्ट आंसर को टिक करना है। एक क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन होंगे और 4 ऑप्शन में से एक जो सही होगा उसको हम लोग को क्या करना है, टिक करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है सोर्स ऑफ फैट इज, फैट का सोर्स क्या है? ऑरेंज, मिल्क, टोमेटो और कैरोट। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मिल्क। सोर्स ऑफ फैट क्या हो जाएगा? मिल्क हो जाएगा। तो मिल्क पर टिक लगा देंगे। फिर है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? स्कर्वी डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। बोल रहा है स्कर्वी डिजीज जो होता है वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। विटामिन सी से क्या होता है? उसकी कमी से क्या होता है? विटामिन सी के कमी से क्या होता है? स्कर्वी होता है। याद करेंगे, विटामिन सी के कमी से स्कर्वी। क्लियर है? फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द मेन सोर्स ऑफ सोडियम इन आवर बॉडी इज। बोल रहा है हम लोग के बॉडी में जो सोडियम का सबसे मेन सोर्स है वो क्या है? सोडियम क्लोराइड जिसको हम लोग सॉल्ट कहते हैं, कॉमन सॉल्ट जिसको खाने में इस्तेमाल किया जाता है। बी नंबर है आलमंड, सी नंबर है चीज़ और डी नंबर है लेमन। तो सोडियम का सबसे मेन सोर्स क्या है हम लोग का बॉडी में? तो सोडियम क्लोराइड। देखिए सोडियम से याद रखेंगे, सोडियम का मेन सोर्स सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए नंबर। तो ए नंबर इज द राइट आंसर। क्लियर है? उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? बोला ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन इन्फेंट सफर फ्रॉम। बोल रहा है कि प्रोटीन की कमी से जो इन्फेंट्स होते हैं, ठीक है, जो बच्चे होते हैं 3-4 साल के, वो कौन से बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं? गोइटर, मैरस्मस, रिकेट्स और एनीमिया। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, प्रोटीन की कमी से क्या हो जाता है? मैरस्मस होता है। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन नंबर 1 टिक द करेक्ट आंसर कंप्लीट होता है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स। सुटेबल वर्ड्स का यूज करके हम लोग को क्या करना है? फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। बोल रहा है द 3 मेन न्यूट्रिएंट्स आर, फिल इन द ब्लैंक्स, फैट्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो बोल रहा है 3 मेन न्यूट्रिएंट्स जो है, ठीक है, उसमें से हम लोग को एक न्यूट्रिएंट दे दिया फैट्स और बाकी का 2 हम लोग को भरना है। ठीक, तो क्या क्या आंसर हो जाएगा? देखिए 3 मेन न्यूट्रिएंट्स कौन कौन होता है? तो फैट दिया हुआ, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन होता है, पता है ना? तो क्या भरेंगे यहाँ पे? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। क्लियर है?
फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? एक्सेसिव फिल इन द ब्लैंक्स एड टू योर वेट। बोल रहा है किस चीज़ का जो एक्सेसिव होने के कारण हम लोग का वेट में वो ऐड हो जाता है। तो किस चीज़ का एक्सेसिव हम लोग का बॉडी वेट में ऐड हो जाता है? तो वो होता है कार्बोहाइड्रेट का एक्सेसिव। ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट अगर हम लोग खा लेंगे तो क्या होगा? वो हम लोग का बॉडी वेट में ऐड होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। क्लियर है? फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? वाटर हेल्प्स योर बॉडी स्टे एट द राइट टेम्परेचर ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स डिग्री सेल्सियस। बुरा, हम लोग का जो टेम्परेचर होता है बॉडी का, उसको राइट टेम्परेचर में रखने के लिए वाटर जो हम लोग का मदद करता है वो कितना डिग्री सेल्सियस को मेंटेन करता है। दैट मीन्स, फिर से समझिए एक बार, कि जो पानी होता है, ठीक, वो हम लोग का बॉडी का कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। तो वो हो जाएगा कितना? 37 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? फिर है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड। न्यूट्रिशन की कमी को क्या कहते हैं? तो न्यूट्रिशन की कमी को हम लोग मल न्यूट्रिशन कहते हैं। तो हो जाएगा क्या? मल न्यूट्रिशन। फिर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? एनीमिया इज काउज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ। एनीमिया जो होता है वो किसकी कमी के कारण होता है? तो किसकी कमी के कारण होता है? आयरन की कमी के कारण होता है। क्लियर है? तो यहाँ लिख देंगे आयरन। क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड नंबर क्वेश्चन, जिसमें हम लोग को क्या करना है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो हम लोग को बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है? तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। बोल रहा सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर ऑयल्स एंड मिल्क। कार्बोहाइड्रेट का सोर्स ऑयल्स और मिल्क है। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट का जो सोर्स है वो ऑयल नहीं है। ठीक है? क्योंकि इससे क्या होता है? फैट होता है। ये सब जो है वो फैट का सोर्स है, कार्बोहाइड्रेट का सोर्स नहीं है। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या भरेंगे हम लोग? ये हो जाएगा हम लोग का स्टेटमेंट फॉल्स। क्लियर है? फिर है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? नट्स एंड बटर आर सोर्सेस ऑफ फैट्स। नट्स और बटर जो होता है वो फैट का सोर्स है। तो एकदम सही बात है, फैट का सोर्स क्या होता है? नट्स और बटर। तो क्या करेंगे? ट्रू। फिर है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आयरन इज इम्पोर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन, देखिए हेमोग्लोबिन के बारे में समझिए। हेमोग्लोबिन क्या होता है? तो हेमोग्लोबिन जो होता है वो आरबीसी में पाया जाता है। ठीक है? रेड ब्लड सेल। ठीक? तो हम लोग को जब ब्लड होता है वो रेड कैसे दिखता है, किस कारण से दिखता है? तो वो हेमोग्लोबिन के कारण हम लोग का ब्लड जो होता है वो रेड दिखता है। पहले बात तो ये हो गया। उसके बाद हेमोग्लोबिन का और रोल क्या है? तो हेमोग्लोबिन का और रोल क्या है? तो हेमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन को कैरी करके ब्लड के साथ, ब्लड में ऑक्सीजन को कैरी करके पूरा हम लोग का बॉडी पार्ट्स में सप्लाई करता है। ठीक है? तो ये जो हेमोग्लोबिन है वो आयरन से फॉर्म होता है। मीन्स जो आयरन जो होता है वो इम्पोर्टेंट है हेमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए। तो हो जाएगा ट्रू। आयरन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हेमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ क्या करेंगे? ट्रू करेंगे। ठीक है? फिर है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? गोइटर इज काउज्ड बाई लेक ऑफ आयरन। गोइटर जो होता है वो आयरन के कमी के कारण होता है। तो देखिए, गोइटर जो होता है वो आयोडीन की कमी के कारण होता है। आयरन की कमी से एनीमिया होता है। ठीक है? तो यहाँ क्या करेंगे? फॉल्स कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वाशियोकर इज कॉज्ड बाय लैक ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की कमी के कारण क्या होता है? क्वाशियोकर होता है। तो क्वाशियोकर एक बीमारी है, ठीक, जो प्रोटीन की कमी से होता है। अब प्रोटीन से एक और बीमारी जो होता है वो क्या है? मैरस्मस। ठीक है? तो याद करेंगे, क्वाशियोकर और मैरस्मस जो होता है वो प्रोटीन की कमी से होता है। ठीक है? तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 का स्टेटमेंट जो है वो हो जाएगा ट्रू। ठीक? क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्या बोल रहा है? लैक ऑफ विटामिन बी काउजेज बेरी बेरी। बोल रहा है विटामिन बी की कमी के कारण बेरी बेरी होता है।
तो देखिए विटामिन बी के कारण बेरी बेरी याद कैसे करेंगे, तो विटामिन बी, बी से विटामिन बी और बी से बेरी बेरी, तो विटामिन बी की कमी से क्या होता है, बेरी बेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 4। क्या करना है क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग को करना है मैच द फ्लोइंग, मैच करना है, मिलाना है। ठीक है, तो ए कॉलम और बी कॉलम में दिया गया है। ठीक, यह हम लोग का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 एनीमिया, तो एनीमिया किसके साथ मैच करेगा, तो एनीमिया देखिए मैच कीजिए, विटामिन बी, आयरन, आयोडीन, विटामिन सी, विटामिन डी। तो एनीमिया जो होता है वो आयरन की कमी के कारण होता है। ठीक है, तो किसके साथ एनीमिया को मिला देंगे, आयरन के साथ। क्लियर। उसके बाद है स्कर्वी, स्कर्वी किसके कारण होता है, तो स्कर्वी जो होता है वो विटामिन सी के कारण होता है, तो इसको किसके साथ मिला देंगे, विटामिन सी। बेरी बेरी अभी हम लोग पढ़े थे, बेरी बेरी किसके कारण होता है, विटामिन बी के कारण, तो विटामिन बी। फिर रिकेट्स किसके कारण होता है, रिकेट्स, तो रिकेट्स जो होता है वो होता है विटामिन डी का कारण। अच्छा, एक और क्वेश्चन यहाँ पे, विटामिन डी का सबसे बड़ा सोर्स क्या है, तो सबसे बड़ा सोर्स है सनलाइट। ठीक है, तो रिकेट्स किसकी कमी के कारण होता है, तो विटामिन डी की कमी के कारण। तो विटामिन डी को हम लोग कैसे ले सकते हैं, तो सनलाइट से ले सकते हैं। क्लियर, तो इसको मैच कर देंगे। फिर है गोइटर, गोइटर किसकी कमी के कारण होता है, तो आयोडीन की कमी के कारण होता है, ये मिला देंगे। तो इस तरह से हम लोग का पूरा मैच द फ्लाइंग क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 10 वर्ड्स। ठीक है, 10 शब्दों में हम लोग को उत्तर देना है एक क्वेश्चन के लिए। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स, नेम द 3 मेन न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स क्या है और 3 मेन न्यूट्रिएंट्स का नाम बताना है। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स क्या देखते हैं, तो न्यूट्रिएंट्स जो है वो फूड का क्या है, कंपोनेंट है, फूड का क्या है, कंपोनेंट है। ठीक है, जो कि क्या करता है, एक लिविंग थिंग को, लिविंग थिंग मीन्स सजीव, जो सांस लग ले सकता है, खाना खा सकता है ना। इसमें क्या आ जाएगा, लिविंग थिंग में एनिमल, ह्यूमन, प्लांट्स, ये सब। ठीक है, तो ये लिविंग थिंग्स को क्या करता है, जिंदा रखता है, जीवित रखता है, अलाइव रखता है। ठीक, उसके लिए ज़रूरत होता है कौन, न्यूट्रिएंट्स। और क्या करता है न्यूट्रिएंट्स, कि वो हम लोग को हेल्प करता है ग्रो करने में। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाएगा, कंपोनेंट्स, वैसा कंपोनेंट्स ऑफ फूड जो कि एक लिविंग थिंग को अलाइव रखता है, जिंदा रखता है और उसको बढ़ने में हेल्प करता है, उसी को क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। उसके बाद 3 मेन न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाएगा, तो 3 मेन न्यूट्रिएंट्स हम लोग डिस्कस किए थे, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। तो लिख देंगे द 3 बेसिक न्यूट्रिएंट्स, और यहाँ बेसिक की जगह आप मेन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो द 3 मेन न्यूट्रिएंट्स आर कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन। ये हो जाएगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स, मेंशन वन मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का फंक्शन क्या है, प्रोटीन का क्या रोल होता है, क्या काम करता है प्रोटीन, और क्या बोल रहा है कि प्रोटीन का एक मेन सोर्स बताइए। दैट मीन्स कि प्रोटीन हम लोग को किस चीज़ से मिलता है, उसका एक नाम बताना है। ठीक है, तो आंसर देखते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, कि प्रोटीन का फंक्शन जो है वो हम लोग के बॉडी को क्या करने में हेल्प करता है, ग्रो करने में। इट हेल्प्स आवर बॉडी टू ग्रो एंड इट आल्सो रिपेयर आवर बॉडी पार्ट्स। ठीक है, तो प्रोटीन क्या करता है, हम लोग का बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करता है, और जो बॉडी पार्ट में कुछ रिपेयरिंग का ज़रूरत होता है तो उसको रिपेयर कौन करता है, प्रोटीन करता है। क्लियर है, इसीलिए प्रोटीन को हम लोग बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से भी जानते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड। ठीक है, तो इससे याद करेंगे, बॉडी बिल्डिंग फूड दैट मीन्स जो बॉडी को बिल्ड करता है, बिल्ड करेगा तो क्या करेगा, ग्रो करवाएगा, है ना, और क्या करेगा, रिपेयर करेगा बॉडी पार्ट को। ठीक है, तो ये हो गया इसका फंक्शन प्रोटीन का। और मेन सोर्स क्या हो जाएगा प्रोटीन का, तो मेन सोर्स बहुत सारा है। ठीक है,
तो इसमें सबसे मेन हम लोग जो मानते हैं वो है सोयाबीन, या फिर बोल सकते हैं पल्स, पल्स दाल, है ना। लेकिन सोयाबीन लिखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, मेंशन द विटामिन सी डेफिशिएंसी डिजीज। विटामिन सी से जो डेफिशिएंसी डिजीज होता है, ठीक है, उसका नाम लिखना है। तो कौन सा बीमारी होता है हम लोग को, तो हम लोग को जो बीमारी होता है वो स्कर्वी होता है, पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो विटामिन सी डेफिशिएंसी डिजीज जो होता है वो क्या होता है, स्कर्वी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स का क्या फंक्शन है। तो मिनरल्स का क्या फंक्शन है देखते हैं। तो मिनरल्स क्या करता है, वो हम लोग का जो बॉडी होता है, ठीक है, उसके नॉर्मल फंक्शन, दैट मीन्स विटामिन जैसे हम लोग का बॉडी को क्या करता है, नॉर्मल फंक्शनिंग में हेल्प करता है, वही तरह मिनरल्स भी क्या करता है, हम लोग का बॉडी को नॉर्मल फंक्शनिंग को करने में हेल्प करता है, मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो क्या लिखेंगे, द फंक्शन ऑफ minerals is to keep to help in maintaining the normal function of body like vitamins। क्लियर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। पूछ रहा है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रफेज। रफेज का क्या फंक्शन है, ठीक है। तो रफेज का फंक्शन क्या है, तो ये क्या करता है हम लोग का, द फंक्शन ऑफ रफेज, द फंक्शन ऑफ रफेज इज टू हेल्प इन रिटेनिंग वाटर इन द बॉडी एंड डाइजेशन। तो ये क्या करता है, रफेज हम लोग के बॉडी में, ठीक है, जो वाटर की कमी होता है उसको रिटेन करता है, ठीक, और क्या करता है, डाइजेशन में हम लोग का हेल्प करता है, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, फंक्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, डिफाइन बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट को डिफाइन करो, संतुलित आहार क्या होता है उसको डिफाइन करना है, ठीक है। तो क्या होता है, द डाइट विच कंटेन प्रोपोर्शनल मिक्सचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा, बैलेंस्ड डाइट, इज कॉल्ड बैलेंस्ड डाइट, ठीक है। तो वैसा डाइट जिसमें प्रोपोर्शनल मिक्सचर हो, मीन्स एक जैसा, जितना हम लोग को रिक्वायरमेंट होता है उसके हिसाब से, ठीक। तो जिसमें प्रोपोर्शनल मिक्सचर हो किसका, तो कार्बोहाइड्रेट का, फैट का, प्रोटीन का, विटामिन का, मिनरल का और वाटर का, उसी को क्या कहेंगे, बैलेंस डाइट। दैट मीन्स बैलेंस डाइट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक तरह का पूरा पैकेज है जिसमें सारा चीज़, सारा तरह का कंपोनेंट्स, दैट मीन्स फूड का कंपोनेंट्स प्रेजेंट होता है या न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट पैकेज होता है बैलेंस डाइट, ठीक, कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट। जितना भी क्वेश्चन दिया गया है उसको शॉर्ट में आंसर देना हम लोग को, ठीक है। देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई आर कार्बोहाइड्रेट्स इसेंशियल फॉर योर बॉडी, मेंशन द सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। बोल रहा हम लोग की तुम्हारे बॉडी के लिए कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़रूरी क्यों है, क्यों ज़रूरी है। और पूछ रहा है कि कार्बोहाइड्रेट के सोर्स को मेंशन करना है, बताना है कि कार्बोहाइड्रेट का सोर्स क्या क्या है, ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर। बोल रहा कार्बोहाइड्रेट्स आर इसेंशियल फॉर आवर बॉडी बिकॉज दे एक्ट एज इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी required by our body and they provide about 72% of the total caloric requirement of our body। बोल रहा कार्बोहाइड्रेट जो है वो हम लोग के बॉडी के लिए इसेंशियल इसीलिए है, इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि ये क्या करता है, ये हम लोग को जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है, जो हम लोग को ऊर्जा की आवश्यकता होता है, जो एनर्जी की आवश्यकता होता है, उसका एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स है, ठीक है, ठीक। और दूसरा क्या बोल रहा है कि ये जो होता है कार्बोहाइड्रेट, वो हम लोग के बॉडी के द्वारा जो कैलोरिक
रिक्वायरमेंट होता है, जितना कैलोरी एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है उसका 70% हम लोग को कौन प्रोवाइड करता है, तो कार्बोहाइड्रेट। हम लोग को 72%, हम लोग की बॉडी को जितना कैलोरी रिक्वायरमेंट होता है कोई भी चीज़ को करने के लिए, कोई भी काम को करने के लिए, उसका 70% कहाँ से मिलता है, तो कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। ठीक है, बाकी का 28% हम लोग को कार्बोहाइड्रेट के अलावा दूसरे चीज़ से मिलता है। ठीक, उसके बाद देखिए कार्बोहाइड्रेट का सोर्स क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट का जो सोर्स है वो है कुछ फ्रूट्स जैसे कि ऑरेंज हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, ग्रीन वेजिटेबल्स और ग्रेन प्रोडक्ट्स। ठीक है, कोई भी अनाज। ठीक, तो ये हम लोग का हो गया कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फैट्स, मेंशन द सोर्सेस ऑफ फैट्स। फैट्स का क्या फंक्शन है, ठीक, फैट्स का क्या काम है और क्या करना है, फैट्स के सोर्स के बारे में लिखना है। देखिए फैट्स का फंक्शन क्या है, देखते हैं। तो फैट्स का फंक्शन क्या है, ये हम लोग के बॉडी को क्या सप्लाई करता है, एनर्जी सप्लाई करता है। ठीक है, देखिए बोल रहा है कि एक्चुअली फैट्स सप्लाई ट्वाइस एज मच एनर्जी एज डू इक्वल अमाउंट्स ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड, है ना। बोल रहा है कि वास्तविक में क्या होता है कि जो फैट होता है वो क्या करता है, इक्वल अमाउंट में अगर फैट को ले लें, ठीक है, इक्वल अमाउंट में फैट को ले लें, कार्बोहाइड्रेट को ले लें और प्रोटीन को ले लें, हाइड्रेट और प्रोटीन को ले लें, ठीक, इक्वल अमाउंट में तीनों को, तो इन लोग का दोगुना क्या करता है, इन लोग का दोगुना, दैट मीन्स ट्वाइस जो एनर्जी है, जो दोगुना एनर्जी वो कहाँ मिलता है, फैट से मिलता है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा फंक्शन हो गया, हम लोग को एनर्जी देने का काम कौन करता है, फैट्स भी करता है। कार्बोहाइड्रेट तो करता ही है, साथ में फैट्स भी करता है। क्लियर, और क्या करता है इसका, फैट्स का सोर्स क्या है, तो फैट्स का सोर्स क्या हो जाएगा, कुछ भी मिल्क, दही, है ना, घी हो गया, चीज़ हो गया, ठीक, नट्स हो गया, बटर हो गया, वेजिटेबल ऑयल्स। ठीक है, लेकिन देखिए इसका डीमेरिट्स भी है। ठीक है, ये दुगुना एनर्जी देता है लेकिन क्या करता है, हम लोग के बॉडी को क्या करता है, जो ब्लड वेसल्स होता है उसको ब्लॉकेज भी कर देता है, क्योंकि इसमें देखिए क्या होता है, ऑयली पार्टिकल्स ज़्यादा होता है। तो ये ऑयली पार्टिकल्स क्या होता है, हम लोग का ब्लड वेसल में जा जा के चिपक जाता है। ठीक है, और उसको ब्लॉक कर देता है जब हम लोग ज़्यादा एक्सेस में फैट का यूज़ करेंगे तो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो ब्लड का फ्लो है वो सही से नहीं हो पाएगा। इसलिए फैट का तो फंक्शन है कि वो हम लोग को दोगुना एनर्जी देता है एज़ कम्पेयर टू प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, लेकिन इसका डिमेरिट भी है, इसीलिए इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करना है फैट को। ठीक है, लेना सब है लेकिन फैट को कम मात्रा में लेना है। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई आर विटामिन समटाइम्स कॉल्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, नेम द मेन विटामिन्स। बोल रहा है कि विटामिन को कुछ समय हम लोग क्या कर देते हैं, कभी कभार जो होता है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के नाम से भी कह देते हैं उसको। ठीक है, कि विटामिन्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। ठीक, तो ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है, और क्या बोल रहा है कि नेम द मेन विटामिन्स। विटामिन्स का जो मेन है, मेन नेम है, दैट मीन्स जो मेन मेन विटामिन्स है उसका नाम लिखना है। ठीक, तो विटामिन्स को कुछ टाइम हम लोग जो होता है सम टाइम क्या कहते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के नाम से भी जानते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, देखते हैं। देखिए विटामिन जो होता है उसको कुछ टाइम हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसीलिए भी कहते हैं क्योंकि ये जो होता है विटामिन जो होता है वो हम लोग की बॉडी में स्मॉलर अमाउंट में ज़रूरत पड़ता है, हम लोग का बॉडी में स्मॉलर अमाउंट में ज़रूरत पड़ता है विटामिन का। ठीक है, एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। दैट मीन्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का जितना ज़रूरत पड़ता है उससे बहुत ही कम मात्रा में हम लोग को विटामिन का ज़रूरत पड़ता है, इसीलिए हम लोग इसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर बोल रहा है विटामिन का
कौन कौन सा मेन विटामिन है उसका नाम लिखना है। तो कौन कौन सा है, तो विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन ई है और विटामिन के है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस इन योर बॉडी। बोल रहा है कि तुम्हारे बॉडी में कैल्शियम और फास्फोरस का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है कैल्शियम और फास्फोरस का। तो देखिए इसका आंसर कि कैल्शियम और फास्फोरस जो होता है, ठीक है, वो हम लोग का बॉडी में इसलिए ज़्यादा बहुत इम्पोर्टेंस रखता है क्योंकि वो क्या करता है, हम लोग का जो बोन्स होता है और जो टीथ होता है उसको हेल्दी रखने में हेल्पफुल होता है। ठीक। और कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से क्या होता है कि हम लोग का जो बोन्स होता है वो सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है, हार्ड नहीं होता, सॉफ्ट हो जाता है पूरी तरह से। और क्या होता है, इससे रिकेट्स नामक बीमारी होता है। ठीक। और जो हमारा स्केलेटल ग्रोथ है, ठीक, जो हम लोग का शरीर का जो बोन्स स्ट्रक्चर है वो पुअर हो जाता है, कम हो जाता है। क्लियर। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ आयरन इन योर बॉडी एंड व्हाट आर इट्स सोर्सेज। बोल रहा है कि हम तुम्हारे बॉडी में आयरन का क्या इम्पोर्टेंस है और इसका सोर्सेज क्या क्या है। तो देखिए आयरन का क्या इम्पोर्टेंस है हम लोग का बॉडी में। तो जो आयरन का इम्पोर्टेंस है वो क्या है हम लोग का बॉडी में, कि ये जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल होता है हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करने में। ठीक है, जो हीमोग्लोबिन होता है उसका फॉर्मेशन करने में, उसको बनाने में। और दूसरा चीज़ क्या होता है कि ये हीमोग्लोबिन जो होता है वो रेड ब्लड सेल का क्या है, सब्सटेंस है। ठीक, जो कि क्या करता है हम लोग के बॉडी में पूरा ऑक्सीजन का सप्लाई करता है। ठीक है, तो फिर से समझते हैं आयरन जो होता है उसका इम्पोर्टेंस क्या है हम लोग का बॉडी में, तो वो बहुत ही इसेंशियल होता है हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करने में। ठीक। हेमोग्लोबिन क्या होता है, तो एक रेड ब्लड सेल का एक सब्सटेंस है जो कि क्या करता है ऑक्सीजन को पूरे बॉडी पार्ट्स में सप्लाई करता है। ठीक। अच्छा, इसका सोर्सेज क्या क्या है आयरन का, तो आयरन का सोर्सेज है लीवर, किडनी, ऑल सीरियल्स, ठीक है, जितना भी अनाज है, फिश है, नट्स है, डेट्स है, स्पाइनेच है और एप्पल है। ठीक है, इत्यादि। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें हमारा इस चैनल स्टडी विथ नीलेश को। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।